एक बार आप फिर से अपना लॉग आउट करके लॉग इन करिए, देखिए आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग है, जिसमें है पूछा है, नहीं है नहीं पूछ रहा है। तो जनरल और स्पेसिफिक नहीं है, अब इसमें प्रिंसिपल ऑप्शन ऑफ आया है कि ए जीडीपी। बी सी तीनों है, या बी सी डी तीनों है, या ए सी डी तीनों है, या ऑल ऑफ दीज। बी तो वैसे सबसे 100% परफेक्ट पहले समझिए कौन सा है। सबसे परफेक्ट बी वाला है, मतलब कि ये तो होना ही होना चाहिए। बाकी हम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, अलग चीज है। कुल 11 प्रिंसिपल होते हैं फिजिकल एजुकेशन, सॉरी स्पोर्ट ट्रेनिंग के। ठीक है, 11 10 11 है जो बेसिकली है, उसके अंदर ये सारे भी शामिल हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये सारे होते हैं अगर आप 11 प्रिंसिपल बात करेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगला हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 102। यहाँ पे आपका आ जाएगा 102 नंबर। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फॉर लिम्बरिंग डाउन। लिम्बरिंग डाउन के वक्त जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो किसकी किसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, हैमस्ट्रिंग की, ग्लूटियस की, क्वाड्रिसेप की, या ट्राइसेप और शोल्डर की ऑल स्ट्रेचिंग में। तो इसका बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। इसका भी जब हम लिम्बरिंग डाउन करते हैं तो जो स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी होती है उसमें हम इन चारों मसल्स के स्लो स्ट्रेच करके इनको होल्ड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है द एसोसिएशन विच कंट्रोल्स ट्रैक एंड फील्ड एक्टिविटीज इन इंडिया। इंडिया में कौन ट्रैक एंड फील्ड को करता है कंट्रोल? AAFI। AAFI। ठीक है, अभी इसका नाम चेंज हो गया है, क्या है पता है? वर्ल्ड वर्ल्ड एथलेटिक्स। एथलेटिक्स। नहीं, वर्ल्ड एथलेटिक्स, अरे इंडिया की बात हो रही है। अच्छा। तो इसका क्या हम लोग बोल रहे हैं अभी, इंडिया में कौन करता है? AFI, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ओनली। ठीक है, AAFI अब नहीं है, पहले इसका नाम था AFI, एमेच्योर एथलेटिक। एमेच्योर वर्ड जुड़ा हुआ था इसके साथ, अभी एमेच्योर हटा दिया गया है। ठीक है, मतलब एमेच्योर का मतलब ये होता है कि इसमें प्लेयर नॉन प्लेयर, मतलब जो प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं वो भी खेल सकते हैं, और जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं एमेच्योर होते हैं। प्लेयर देखिए दो प्रकार के, या कोई भी जो फेडरेशन बनती है वो दो प्रकार की होती है। एक एमेच्योर होता है, एमेच्योर का मतलब होता है ओनली फॉर द रिक्रिएशन एंड द प्लेइंग, मतलब कि सिर्फ प्लेइंग एबिलिटी और खेल को खेल भावना के लिए खेलते हैं, पैसों के लिए नहीं खेलते। लेकिन अभी इन सब बहुत सारे फेडरेशन का नाम चेंज हुआ है इसी वजह से कि अब क्या होते हैं, प्रोफेशनल जो प्लेयर भी होते हैं वो भी इसमें खेल सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये नाम दिया गया है। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका AFI होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। द ज्वाइंट इन द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। इम्पल्स। अरे नर्वस सिस्टम के एक्सॉन। ज्वाइंट को क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं, ज्वाइंट की बात कर रहा है। देखिए जैसे क्या होता है कि एक मैसेज आया आपका, ठीक है, जैसे ये होता है, मान लीजिए ये आपको मैं एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, ये हमारा क्या है, देखिएगा ध्यान समझिएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक न्यूरॉन है। अब इस न्यूरॉन से फिर एक न्यूरॉन जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। तो इन दोनों के ज्वाइंट्स को क्या कहते हैं? यहाँ पर जो आता है इन दोनों के ज्वाइंट्स को, न्यूरॉन के ज्वाइंट्स को हम लोग साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बात? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेक साउंड डिसीजन एंड टू थिंक क्रिटिकली, मतलब जिसमें डिसीजन लेना होता है और बहुत ही ज्यादा गहरी विचारों से किया जाता है, इस आर कॉल्ड वेलनेस। तो किस प्रकार का वेलनेस वो माना जाएगा? इंटेलेक्चुअल माना जाएगा, स्पिरिचुअल है, या इमोशनल या सोशल है, जिसमें डिसीजन मेकिंग चीजें होती हैं, या क्रिटिकली? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल वेलनेस कहा जाता है, जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से सोच और विचार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द एरोबिक एक्टिविटीज फॉर फिटनेस डेवलपमेंट।
तो इसमें से एरोबिक एक्टिविटीज के अंदर कौन सी चीजें नहीं आती हैं? नॉट पूछा है, तो जॉगिंग, रिपीटिशन रनिंग, साइकिलिंग या रिदमिक एक्सरसाइजेस। B. अब ऑप्शन आया आपके ए एंड सी, बी ओनली, डी ओनली, बी एंड डी। तो सबसे पहले पकड़िए कि कौन सा। देखिए जॉगिंग आपका तो क्या होगा, एरोबिक में Aerobic आएगा में कि नहीं आएगा? आ जाएगा सर। आएगा। तो ए वाला तो जहां जहां दिया पहले उसको काट दीजिए, तो ए वाला ऑप्शन ये कट गया आपका। बी वाले में आपका रिपीटिशन रनिंग और फिर है साइकिलिंग, रिदमिक एक्सरसाइज आएगा कि नहीं आएगा? ये भी आ जाएगा सर। कैसे आ नहीं जाएगा? आएगा। रिदमिक एक्सरसाइज कैसे आएगा? रिदमिक एक्सरसाइज समझते हैं क्या होता है? जो हम लोग पीटी वगैरह करते हैं, तो वो क्या हमारा रिदमिक है ना। लेकिन 30 सेकंड के बाद आएगा तो एरोबिक में ही हो जाएगा ना, अगर हाँ, उससे तो ज्यादा करते हैं। फिर भी तो उसमें क्या देखिए एक चीज और है, लगातार मूवमेंट्स भी बात पे उस पर पड़ता है फोकस, कि क्या आप लगातार मूवमेंट्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वो 30 सेकंड तक आप, अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि उठना है और बैठना है, फिर 30 सेकंड बाद फिर आपको उठाया जाए और बैठा जाए, तो क्या वो एरोबिक हो जाएगा? नहीं, तब तो नहीं होगा। क्योंकि वो तब माना जाएगा एरोबिक जब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आप परफॉर्म कर रहे हो, साइक्लिक मूवमेंट आपका हो रहा है। ठीक है, साइक्लिक मूवमेंट याद रखिएगा कि लगातार और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। मिट क्यों नहीं रहा? अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, ए और सी दिया हुआ है, तो जो कि सबसे गलत आंसर है, पहले हम उनको काट देंगे। तो हमने ए और सी को काट दिया क्योंकि ए होगा ही नहीं हमारे हिसाब से। ठीक है, समझ गए? यस सर। तो अभी हमें क्या देखना है नेक्स्ट हमारा, डी तो हो इसमें जाएगा आपको सर, डी। समझना है कि सबसे बेहतरीन आंसर कौन सा इसे माना जाएगा। ठीक, तो साइकिलिंग भी आपका किस में आएगा? तो सी वाला भी ऑप्शन जहां जाए उसको भी गलत काट दीजिए, तो ए और सी दोनों कट गए। अब आपका बी बचा है, सिर्फ डी बचा है। तो बी और डी में हमें क्या करना है, देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब आपके सामने रिपीटिशन रनिंग होती है। रिपीटिशन रनिंग जानते हैं क्यों होती है रिपीटिशन रनिंग, या किस चीज को बढ़ाने के स्पीड लिए बढ़ाने होती के है? लिए। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज होगा, ओनली बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ बी सही है। रिपीटिशन रनिंग जो होता है वो आपका एरोबिक में नहीं आता है, बाकी सारी चीजें आपकी एरोबिक्स में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फिटनेस इज रिलेट टू द फंक्शनल कैपेबिलिटीज ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो किस चीज के मतलब हम बात करेंगे, कौन सा फंक्शनल कैपेसिटीज, किस प्रकार की फंक्शनल कैपेसिटीज मानी जाएगी ऑर्गन्स की? एनाटॉमिकल है, फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल या फ्लेक्सिबिलिटी? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल फिटनेस इज। ठीक है, मतलब फिजियोलॉजिकल मतलब क्या आ जाएगा, सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे आपके, और ऑर्गन्स की जो फंक्शनल कैपेसिटी होती है वही आपकी क्या प्रदर्शित करती है, फिटनेस। ठीक है, मतलब ऑर्गन आप जो मूवमेंट करते हो, ऑर्गन उस पर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। समझ में आई बात? आगे बढ़ेंगे। इन द गेम ऑफ कबड्डी हाउ मेनी पॉइंट्स आर अवॉर्डेड फॉर लोना? 2. 2 पॉइंट्स फॉर लोना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इन नॉकआउट टूर्नामेंट देयर विल बी द राउंड्स, आपको राउंड बताने, इफ द नंबर ऑफ टीम्स आर 10। नॉकआउट में अगर 10 टीमें हैं तो कितने राउंड्स मैच होंगे? 3 राउंड। 3 राउंड कैसे होगा? 16 आपको लिखिए, आपका जो होगा, आपने 10 यहाँ पर, इसको निकालने का तरीका सीख लीजिए। क्या होता है कि जैसे आपको 10 है तो आप बाई कितने से देंगे, कितने नंबर ऑफ पावर 2 से देंगे? 16 से बाई निकालेंगे, 16 पावर ऑफ 2 से निकालेंगे ना। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि आपने 16 के लिए कितने नंबर ऑफ पावर 2 का इस्तेमाल किया है? 4 तो कितने राउंड्स हुए यहाँ पे? 4 राउंड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया बात? यस सर। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इट इज सेड दैट मिस्टर बर्जर वाज द फर्स्ट पर्सन हु इमेजिन अबाउट द टूर्नामेंट विच इज आल्सो नोन एज बर्गर सिस्टम। तो किस प्रकार के टूर्नामेंट को हम बर्गर सिस्टम टूर्नामेंट भी कहते हैं? League. तो ऑप्शन League नंबर tournament. बी इज करेक्ट हो जाएगा। लीग टूर्नामेंट को बर्गर सिस्टम, मिस्टर बर्गर वाज ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लीग टूर्नामेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, और पहले ये टूर्नामेंट लीग ना बोलकर इन्हीं के नाम पे बुलाया जाता था, बर्गर सिस्टम टूर्नामेंट। ठीक है,
मतलब ये जो कॉन्सेप्ट आया लीग में कि ये जितनी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, जैसे 8 टीमें हैं तो ये 8 टीमें पहले एक दूसरे से मैच खेलेंगे, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट लाया था ये इन्होंने ही लाया था, तो इन्हीं के नाम पर ही इसका नाम पड़ा था बर्गर सिस्टम। ठीक है, समझ में आया बात? यस सर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द क्लास टाइप ऑफ लीवर इन विच लीवर हैव लोड रेजिस्टेंस बिटवीन द एफर्ट एंड फल्क्रम। अब देखिए मैंने बोला है जब भी हम इंग्लिश में इसको सॉल्व करेंगे तो जो पहले आपसे पूछा जा रहा है, पहले आपसे क्या पूछा गया है? लोड। क्या लोड। पूछा गया? लोड पूछा जा रहा है पहले ना। इसको याद करने का ट्रिक मैंने क्या बताया था आपको, याद है सबको? यस सर। क्या है? फाइल। फाइल। Yes. फाइल वर्ड में आपको आई छोटा लिखना है और बाकी सारा चीज कैपिटल में लिखना है। ये आई छोटा में लिखने का मतलब ये है कि ये वाला नहीं रहेगा। अब आपसे बीटवीन ही पूछता है ज्यादातर, तो पहले वाले में एफ आ रहा है यानी कौन सा बीच में होगा? फलक्रम। फलक्रम। दूसरे वाले में एल बीच में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा बीच में? लोड। लोड। तीसरे वाले ई बीच में आ रहा है, ये सारा बीच में सेंटर वाला बता रहा हूं मैं। तो इससे हम जान जाएंगे कि ये हमारा कौन सा आ जाएगा, बताइए। सेकेंड क्लास। तो सेकेंड क्लास, तो ऑप्शन नंबर Second बी class. इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एज अ प्रोसीजर ऑफ फिक्सर इन लीग टूर्नामेंट which method is said to be the easiest because no bye is given to the any team and there is no problem of odd or even number of participating teams। तो पूछा जा रहा है कि लीग टूर्नामेंट में सबसे इजी मेथड बोला जाता है क्योंकि उसमें अगर टीम इवन हो चाहे ऑड हो उसमें बाई का कोई चक्कर नहीं होता है। अब बताइए वो कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें कि टीम इवन हो चाहे ऑड हो लीग में फिर भी हम बाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिना बाई का इस्तेमाल किए इवन हो चाहे ऑड नंबर ऑफ टीम्स हो उसका हम फिक्सर बना लेंगे। स्टेयर केस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। अब नॉट करेक्ट पूछा, नॉट। जब भी आप ऐसे देखिएगा नॉट वाला तो वहां पर ऐसे पहले आप पेन से लगा दीजिएगा। अभी आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं EMRS और BPSC का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, EMRS देने जा रहे हैं और BPSC का देने जा रहे हैं, तो आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि आपका दोनों पेपर जो होगा OMR लेवल पे होगा, यानी कि ऑफलाइन पेपर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होगा, जब भी क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे तो आप नॉट वाले को तुरंत वहीं पे कट करना है, आपको याद रखना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम पेन से कट नहीं करते हैं तो वो चीज हमें क्या हो जाता है, हम उसको नॉट वाला कंसीडर नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम उसको सीधा लगाने लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होगा? होता है सर, एग्जाम का प्रेशर होता है। हाँ, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिक है, दिमाग में रखिएगा। आपको नॉट वहां तुरंत लगाना है। तो ये यहाँ पर आ गया आपका। तो पूछ रहा इंटरमोरल का ऑब्जेक्टिव नहीं है टू डेवलप द लीडरशिप क्वालिटीज अमंग स्टूडेंट, टू डेवलप द फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, टू फाइंड आउट टैलेंट ऑफ स्पोर्ट पर्सन, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। अब देखिए चारों इसमें सही लग रहा है, लेकिन एक चीज में आपको ध्यान देना। अब कैसे छाटेंगे इसको हम, सबसे कैसे छाटेंगे इसमें? जो बिल्कुल नहीं हो सकता। जो सबसे ज्यादा आपको ये लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो एकदम परफेक्ट आपको लग रहा है, ठीक है, परफेक्ट। अब या परफेक्ट नहीं लग रहा है, तो कौन सा आपको परफेक्ट नहीं लग रहा है? लीडरशिप क्वालिटीज सर सी और ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ए और सी। ठीक है, बी और डी एकदम परफेक्ट है। देखिए ये दोनों ऑब्जेक्टिव है, ऐसा मत बोलिएगा कि नहीं है, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा म्यूरल के हैं। किसके हैं? यानी कि जब हम बच्चे को बाहर की तरफ ले जाएंगे खिलाने, मतलब जब हम टीम बना के ले जा रहे हैं बाहर खिलाने, तब जाकर हमारा क्या होगा कि बच्चों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज और कोऑपरेशन की भावना जागृत होगी। समझ में आया बात? तो ये चीज आपको समझना है। कोई डाउट किसी को समझ में आ रहा है? देखिए बहुत ही ज्यादा माइनर चीजें हैं,
अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चंस ज्यादातर जो मैं दिखा रहा हूं, ये वाले जो ऐसे वाले ऑप्शन वाले, ये एमआरएस में आने के चांस ज्यादा है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से करना है, गलती नहीं करना है। यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। देखिए ये आपका क्लास 12th में सिलेबस होता है, वहां पर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम बताए जाते हैं। तो कौन सा है? रन फॉर फन, हेल्थ रन, रन फॉर यूनिटी, रन फॉर अवेयरनेस। पढ़ा है 12th वाला टॉपिक सभी लोगों ने? All of these. तो ऑप्शन नंबर डी All of करेक्ट these हो जाएगा, ones. ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। एक ये पहले भी ये सब 12th क्लास का क्वेश्चन था, मैंने बनाया वहां से। ठीक है, तो पॉजिटिव स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट टॉपिक होता है, पहले था, अभी शायद नहीं है इस समय। तो एक पॉजिटिव स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए? नेचुरल क्लाइमेट कंडीशन, कल्चरल एंड ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स एंड प्लेयर, या एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ ऑफिशियल्स एंड स्पेक्टेटर्स। सारे हो जाएंगे सर। A and D. सारे नहीं है, A, B, C. इसमें डी सबसे परफेक्ट है, क्योंकि जब तक आपके पेरेंट्स और प्लेयर्स का बिहेवियर ही नहीं होगा तो स्पोर्ट्स, पॉजिटिव स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट कैसे? जब तक आपके पेरेंट्स आपको खेलने के लिए एग्री नहीं करेंगे तो आप कैसे वो करोगे, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सबसे परफेक्ट है। और ए हो तो जाएगा। बाकी आप ये काटिए जहां डी नहीं है। ठीक है, तो आपने बी को काट दिया। अब किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे। नेचुरल क्लाइमेट कंडीशन हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है। ठीक है, आप कल्चर ऐसा बनाइए, जैसे घरों में जो संस्कृति होती है वहां खेल का संस्कृति बनाएंगे, या सोसाइटी में भी खेल को इंपॉर्टेंस देंगे। तो बी और डी सबसे करेक्ट आंसर आ रहा है। तो आप तीनों को ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग से नहीं दिया हुआ है। तो बी, सी एंड डी, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही माइनर काटना होता है इसमें, अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस आपका बता दूं कि नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, DSSB, और अभी जो आपका नया आया है एक पेपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, EMRS, इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि पेपर जो सेट करेगा वो CBSE को दिया गया है सेट करने के लिए, और CBSE स्टैंडर्ड लेता है। ठीक है, स्टैंडर्ड पेपर बनाता है, क्योंकि सीटेट भी आपका ही कराएगा। तो आप इसके क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत अच्छा लेवल में बनाते हैं। तो अच्छी चीजों का जानकारी होना चाहिए, मतलब ऐसा लगेगा ना कि चारों ऑप्शन सही है, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन छांटना है, उसमें से बेस्ट के साथ जाना है। माइटोकॉन्ड्रिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल रिस्पिरेशन एंड, तो सेल रिस्पिरेशन के साथ साथ और क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? प्रोडक्शन ऑफ Production of एनर्जी। energy. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? नॉक नीज इज द टाइप ऑफ कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज विच कैन बी करेक्टेड बाय द योगिक आसन कॉल्ड। नॉकनी को हम किस योगिक आसन के गौ- द्वारा सही कर सकते हैं? धनुरासन, वज्रासन, गौमुख आसन, गौमुख या आसन। फिर नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि गौमुख आसन में क्या होता है, पैरों का हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, देखा होगा आपने, किया है गौमुख आसन आप लोगों ने? Yes. एक्सरसाइज लाई डाउन इन अ प्रोन पोजीशन। Kyphosis. और राइट आर्म शुड बी अपवर्ड। इसमें क्या करना है कि पहले हमको पेट के बल लेट जाना है और अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाना है और लेफ्ट आर्म की तरफ, ठीक है, यानी बाएं हाथ की तरफ दाएं हाथ को ले जाना है। आफ्टर दैट द मूव्स राइट आर्म टूवर्ड्स द लेफ्ट ओवरहेड। उसके बाद हमको अपना
क्या करना है, राइट जो हमारा दाहिना हाथ है उसको घुमाना है, उसकी तरफ ले जाना है। प्रेस डाउन विथ लेफ्ट हैंड एंड देन साइड लेफ्ट हिप। इट इज बेनिफिशियल ऑफ विच डिफॉर्मिटी। अगर ये हैंड वाला एक्सरसाइज करा रहे हैं तो ये किसको ठीक करेगा, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, राउंड शोल्डर या नॉकनी, किसके लिए होता है? Kyphosis. Round shoulder. ये एक्चुअली जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, ये स्टेटमेंट आपका आसन का दिया हुआ है। अगर इसने आपने इसको पढ़कर इसका आसन खोज लिया कि कौन सा आसन करने के लिए बोल रहा है, तो आप इसके डिफॉर्मिटी को भी समझ पाएंगे कि ये आसन किस डिफॉर्मिटी को ठीक करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, काइफोसिस। ठीक है। इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम अ शॉर्ट ऑफ ट्यूब विथ सिलिंड्रिकल शेप विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ विंड पाइप, विंग नहीं होगा, विंड पाइप होगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में विंड पाइप किसे कहते हैं? Trachea. ट्रैकिया। Trachea. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। एज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ योगा इज अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स बिकम एबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर हिज सेंस। तो क्या होता है, योगा का एक ऐसा पार्ट है अष्टांग योगा का जिसमें सिखाया जाता है कि अपने सेंसेस को कंट्रोल करना। तो किसके अंदर आता है वो? प्रत्याहार। प्रत्याहार. प्रत्याहार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना सिखाया जाता है प्रत्याहार के अंदर। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द एवरेज ब्लड वॉल्यूम इन एडल्ट। एडल्ट में एवरेज ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? तो अबाउट 5 लीटर। कितना? 5। 5 liter. बोन फाउंड इन द नी, हैंड, फुट, अ ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है, आर कॉल्ड। तो जो बोन नी में, हैंड में, फुट में पाए जाते हैं उन्हें कौन सा बोन कहते हैं? तो शॉर्ट बोन्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा बात कर रहा है यहाँ पे विच एमंग द फॉलोइंग कंटेन्स द मैक्सिमम कैलोरीज। बटर। कौन सा? तो बटर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, बटर सबसे ज्यादा कैलोरीज लेगा। कोई बताएगा 100 ग्राम अगर आप बटर ले लेते हैं, 100 ग्राम था, हाँ, तो 700 कैलोरी आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विच हु क्लासिफाइड द सोमेटो टाइप बॉडी टाइप इंडिविजुअल्स इनटू द कैटेगरीज इंडो, मीजो एंड एक्टो। तो ये हमारे W.S. सेल्डन ने बोला था। William Sandler. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटोज स्प्रेड डेंगू। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, एनाफिलीज। ठीक है, नेक्स्ट है सर डेंगू तो एडीज से होता है। हाँ, एडीज से। एडीज इजिप्टी है। Anopheles होगा. Mosquito spread. एडीज से होगा सर डेंगू। एडीज से मलेरिया होता है। वही चीज बताइए। सर एडीज होना चाहिए। Sir, Andes was. Andes. Andes. अब आप लोग बताइए इसको। सर एडीज ही मैंने पढ़ा है। सर डेंगू सर एडिस Andes. होना. एनाफिलिस मच्छर से ही काटता है। नहीं एनाफिलिस से मलेरिया। डेंगू से मैंने आप तो लोगों को दिया होगा, एडीज एक मच्छर से मिनट। होता है। ये मैंने आप मलेरिया लोगों को होता है। दिया है ना। सर डेंगू एडीज से ही होता है। डेंगू एडीज से होता है, हाँ हो सकता है भाई, यस सर। तो भूल रहा हूँ। Yes, एक बार sir, आप लोग Aedes देख ही है। लीजिए। Yes, sir, confirm. एडिस सही है. ठीक ठीक, तो एडीज यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 99% ऑफ द मास ऑफ ईच इंडिविजुअल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 6 एलिमेंट। मतलब कहने का यह है कि 99% जो हमारा, ठीक है, इंडिविजुअल का जो काम होता है वो इन एलिमेंट से होता है, 6 एलिमेंटों से होता है। 3 यहाँ पर दिए गए हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, है ना। बाकी 3 और कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, कैल्शियम, सल्फर और कॉपर, नाइट्रोजन, आयोडीन एंड फास्फोरस, या फास्फोरस, पोटेशियम एंड सोडियम।
ये क्वेश्चन आपका 2018 के एलटी में भी आया हुआ है। जी यस तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से राइट आंसर है। नंबर ए तो यहाँ पे राइट आंसर आपका नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम इनके अलावा हमको चाहिए 6। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। अगर हम टेस्ट मेजरमेंट की बात करेंगे तो उसका क्या महत्व होता है फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में, आपको बताना है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट उसके हिसाब से सही है, इंपॉर्टेंस जो बता रहा है। फॉर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन सही है। फॉर नोइंग द अचीवमेंट और इन फ्यूचर, सही है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट पर्सन, ये ए और सी दोनों सही है एकदम। फॉर डिस्कवरिंग द नीड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, अब ये देखिए 2 में तो परफेक्ट आ रहा है, ए और सी कहाँ कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे ए सी और डी की भी दे दिया है साथ में, तो आप कैसे हाँ बताओगे? सब सारा ही हो जाएगा सर। सारे करेक्ट है सर ऑप्शन नंबर सी Christian इज करेक्ट measurement. होगा। ठीक है, इसमें आपको जानना है। जी नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग Excuse माइक्रो me, एलिमेंट्स sir. आर रिक्वायर्ड बाय द Excuse- ह्यूमन बॉडी। एक्सक्यूज मी सर, देखिए आप ना फ्यूचर में कैसे टेस्ट से बता पाओगे कि फ्यूचर में क्या बन पाएगा। टेस्ट आप अभी का ले रहे हो उससे ना, जी सही बात टेस्ट आप अभी ले रहे हो तो फ्यूचर में बता दोगे कि वो क्या बनेगा। तो सर लेकिन वो इम्पैक्ट तो डालेगा ना कि वो कैसा है उसका डालेगा, मसल लेकिन फाइबर। अचीवमेंट यहाँ पूछा है कि अचीवमेंट इन फ्यूचर। हाँ स्टेटमेंट अच्छा को देखिए आप। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट माइक्रो एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। कौन सा माइक्रो एलिमेंट्स ह्यूमन बॉडी के द्वारा रिक्वायर होता है, जरूरत होती है? मैग्नीशियम, आयोडीन, आयरन एंड सोडियम। आयोडीन 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 आयोडीन। मैग्नीशियम ऑप्शन देखिए यहाँ पे ए बी सी करके दिया हुआ है। हाँ इधर भी है सी सर। अच्छा हाँ सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो आपका कौन सा है? बी एंड सी, आयोडीन एंड आयरन। यस सर। ठीक है, आयोडीन और आयरन ठीक, सबसे ज्यादा स्टिमुलेट्स इंसुलिन एक्टिविटी एंड इट्स डिफिशियंसी में कॉज डायबिटीज विच इज फाउंड इन द चीज, मेलोस एंड ब्रोकली इज कॉल्ड। कहने का मतलब है जो इंसुलिन को एक्टिवेट करता है, ठीक है, और जिसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो सकता है, और जो कि चीज में पाया जाता है, ब्रोकली में पाया जाता है। ब्रोकली जानते हैं, हरा वाला जो गोभी होता है उसी को ब्रोकली कहते हैं। जी ठीक है, तो वो कौन सा एलिमेंट है आपको बताना है। क्रोमियम ऑप्शन क्रोमियम है नंबर सर। सी इज करेक्ट होगा, क्रोमियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इन अ टाइप ऑफ बोन इंजरी कॉल्ड। ठीक है, बोन इज ब्रोकन एंड द इंटरनल ऑर्गन सच एज टिश्यू और आर्टरीज आर डैमेज। अगर ऐसा फ्रैक्चर हुआ है जिसमें आपके क्या हो रहा है, आर्टरी और टिश्यूज ऑर्गन्स भी डैमेज हो रहे हैं, तो उसे हम किस प्रकार का फ्रैक्चर कहेंगे? डिस्प्लेस कहते नहीं है, कम्युनिकेटेड कहते नहीं है। अब यहाँ पर बचा दो, Impact, इम्पैक्टेड या फिर कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा डी डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी और बी। डी डी। डी इज करेक्ट होगा। ठीक है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ही होता है कि जो ऑर्गन्स वगैरह को क्षतिग्रस्त कर दे या घाव के साथ आए। ठीक है, बहुत ज्यादा घाव हो और उसके साथ हड्डियां बाहर भी निकल आती हैं या फाड़ देती, दूसरे ऑर्गन्स में भी इम्पैक्ट कर लेती हैं। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है समझिएगा, कि बोन टूटने के बाद उसका कुछ हिस्सा या कुछ पार्ट्स क्या है, अंदर ही किसी जॉइंट्स के पास किसी और जगह चला गया। बोन्स इन Yes, sir, किसी और को impact करे। क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। बोन्स हमारा किस पर होते हैं, क्लासिफाइड किए गए हैं बोन्स जो है ह्यूमन बॉडी के? साइज एंड शेप। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है।
मेथड इज यूज बाय एडवांस स्पोर्ट पर्सन, एक ऐसा विधि जो एडवांस स्पोर्ट पर्सन के द्वारा यूज किया जाता है फॉर गेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए एडवांस स्पोर्ट पर्सन यूज करते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है तो पीएनएफ मेथड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जो एडवांस टेक्निक होता है सबसे ज्यादा इस समय पीएनएफ। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ, और नहीं होगा ऑफ होगा यहाँ, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। इनमें से कौन सा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का एग्जांपल है? देखिए ये जो नाम है केमिकल, ये मैंने आपको दिया हुआ है, आप देखेंगे नोट्स उठा के, उसमें इस चीज के बारे में बताया गया है। क्या है? Which one of the following example anabolic steroid? Stenojolol, C. हाँ, स्टेरोजोल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जी। करेक्ट हो जाएगा। ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के अंदर आता है। ये मैंने दिया हुआ है कि जैसे इस एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, मतलब कौन कौन से और केमिकल सॉल्ट है ना, ये चीज देख लीजिएगा। इन वन ऑफ द मेथड ऑफ इंड्योरेंस डेवलपमेंट, अगर हम इंड्योरेंस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, द पेस और स्पीड इज नॉट प्री प्लान, उसमें क्या हो रहा है, पेस और स्पीड को हम पहले से प्री प्लान नहीं कर रहे हैं, इट इज लेफ्ट टू द इंडिविजुअल्स, वो हम खिलाड़ी के ऊपर छोड़ देते हैं। तो बताइए वो कौन सा विधि है जिसमें हम पहले से ही पेस उसको बताते नहीं है, हम कहते हैं कि तुम अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से पेस अपना संभाल लेना। Fartlek कौन सा है? method. वो फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड Fartlek. ठीक है, क्योंकि उससे कई जगहों पे दौड़ना होता है, जंगल में कभी पहाड़ आ जाएगा, कभी नदी आ जाएगी, कभी रेत आ जाएगा, तो वो स्पीड अपने हिसाब से पाथ के हिसाब से चेंज कर सकता है, तो प्री प्लान नहीं होता पहले से। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हु डिजाइन द सर्किट ट्रेनिंग मेथड? एडम्सन एंड मॉर्गन, एंडरसन एंड मॉर्गन ने किया था इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने पूरा लिस्ट दिया हुआ है आपको, बुक में आपने दिखा होगा कि पूरी लिस्ट है कि कौन सी ट्रेनिंग किसने डेवलप की थी। और याद रखिएगा कि एक ट्रेनिंग मेथड आपको लगभग सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसमें से जो लिस्ट मैंने दिया है। Which among the following is not a symptoms of psychological anxiety? साइकोलॉजिकल एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, तो ये साइकोलॉजिकल मतलब आपकी दिमागी की है। तो आपको बताना है कौन सा चिंता का, ठीक है, चिंता का एक सिम्टम्स नहीं होता है। चिंता जब आप करते हो तो वो सिम्टम्स आपको नहीं मिलेगा। मूड स्विंग होता है आपका, दिमाग खराब रहता है बार बार, आप कांस्टेंट वरी बार बार उसी के बारे में सोचते हो, डिप्रेशन में भी चले जाओगे। तो डिजीनेस, चक्कर आना जो है ना, वो चिंता से नहीं होता है। क्या चिंता से चक्कर आ सकता है? नहीं सर। लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है, चिंता से Dizziness. कमजोरी से चक्कर। एंग्जाइटी की बात हो रहा है, वो जो आप लॉन्ग टर्म बोल रहे हैं ना, वो स्ट्रेस हो जाएगा। जब वही चिंता आपका बहुत दिनों तक रहेगा तो वो स्ट्रेस बन जाता है। एंग्जाइटी क्या होता है, इमीडिएट, जैसे आप कोई काम करने जा रहे हो और आपके मन में जो पहला डर आया, जरूरी नहीं है कि वो थ्रेट आपको नुकसान पहुंचाए, आपको मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे दिक्कत हो जाएगी या मुझे दिक्कत हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हो। और स्ट्रेस का मतलब क्या है कि वो होता है, आप पहले से जान रहे हो कि ये दिक्कत होगी आगे चल के मुझे, तो उसके बारे में जब आप बार बार सोचते हो तो दैट इज स्ट्रेस। और देखिए स्ट्रेस में जो थ्रेट होता है, थ्रेट का मतलब होता है कि मुझे प्रॉब्लम होगी आगे चल के, उसके बारे में सोच के आप अगर कार्य कर रहे हो तो स्ट्रेस है, और उसमें डेफिनेटली आपको दिक्कत होगी। लेकिन जब आपको पता भी नहीं होता है, दिक्कत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसके पहले जो आपके मन में डर बैठता है वो एंग्जाइटी, चिंता है। ठीक है, यस विच सर। ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स केमिकल कॉज फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन इन द ह्यूमन बॉडी? C. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, C. कैनाबिनाइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट ओडीआई होगा यहाँ पे, सॉरी फर्स्ट आईसीसी है, यहाँ आईडीडी लिखा है, आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप क्रिकेट टेक प्लेस। सबसे पहला 2007 2007 में हुआ था, इंडिया जीता था ना। यस सर, साउथ अफ्रीका में। पाकिस्तान को हरा के, मिसबाउल हक। यस।
What is the height of wicket from ground in the game of cricket? 28 28. inch. ठीक है. Next है person whose blood pressure readings are beyond mmHg. तो आप किसको मानेंगे कि वो हाइपरटेंशन में है? कितना उसका mmHg आएगा ब्लड प्रेशर का तब? 140 90 हाँ, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट. 40 90. मतलब हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन से संबंधित है ये. ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर है. इन द गेम ऑफ फुटबॉल व्हाट इज द हाइट ऑफ गोल पोस्ट? 244. 2.4. आपको बताना है कौन सा है. तो 2.44. ठीक है. Yes, sir. अच्छा, इसको याद रखना है. मान लीजिए हमको तो ऐसे 8 फीट पता है. तो ये ना एक चीज और बता दूं आपसे, अगर आप गेम्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो गेम में आपको यूनिट कन्वर्टर आना चाहिए. अगर आप यूनिट कन्वर्टर नहीं जान रहे हो तो अभी आप फंस सकते हो खेल में, है ना. जैसे मुझसे पूछेगा फीट में, आपने याद किया है, और एग्जाम में आपसे पूछ देगा मीटर में वही चीज. तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए. कितने लोग जानते हैं इसको कन्वर्ट करना? सीख लीजिए. नहीं आता है, चांस मिलेगा तो मैं भी बता दूंगा आपको एग्जाम से पहले. ठीक है, एक जानते थोड़ा सा नहीं, नोट्स अलग निकाल अलग के याद बता कर दूं. रखा है. हाँ, अलग अलग याद कर रखा है, कन्वर्टर नहीं आता है. कन्वर्जन याद कर लीजिए, फायदा है. इंडिया स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन हॉकी इन द ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन द ईयर एंड वॉल्ड गोल्ड मेडल इन इट. इंडिया ने पार्टिसिपेटिंग करना 1928. हॉकी में स्टार्ट किया था और उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया था 1928. 1928 में. यहाँ पे पूछा नहीं है फर्स्ट वाला, जबकि ये तीनों में उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है ना. Yes, sir. ये थोड़ा सा है दिक्कत. विच ऑफ द फॉलोइंग योगिक एक्सरसाइज स्पेशली क्योर्स डायबिटीज? डायबिटीज के लिए कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा इसमें से होगा? वज्रासन. वज्रासन. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है. तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे योगा से भी पूछे जाएंगे. एनसीईआरटी में योगा है. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे, इन द गेम ऑफ हैंडबॉल हाउ मेनी प्लेयर्स फ्रॉम अ टीम प्ले एट अ गिवन टाइम इन द कोर्ट इंक्लूडिंग द गोलकीपर? गोलकीपर को लेकर हैंडबॉल की एक टीम में कितने प्लेयर खेलते हैं? 7. 7. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा. ठीक है. नेक्स्ट है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स. अब बताना है कि यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स बॉडी का नाम दिया हुआ है और उनके द्वारा क्या काम किए गए हैं आपको ये बताने हैं. ठीक है. कर दीजिए. तो यहाँ पे ये दिया, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल. इसने क्या बोला था? रिकमेंडेशन ऑफ ऑन गेम्स एंड स्पोर्ट्स टू मेक अवेलेबल द लेटेस्ट नॉलेज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. ये बताना है आपको. तो पहले का क्या हो जाएगा? यहाँ पे कट गया है, कोई बात नहीं है. पहले का सी है, टू गेट स्टैंडर्ड ऑफ गेम्स ऑफ प्लेयर्स हु बिलोंग टू द डिफरेंट स्पोर्ट्स फेडरेशन. ये जो आपका है, अरे एक मिनट, अब ठीक है. तो ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल का क्या है, यहाँ पर आपका आ जाएगा सी. पहले का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. ठीक है, सी. तो पहले का सी कर देते हैं हम लोग. दूसरा क्या है आपका? दूसरे का हमारा बीच वाला, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स टू मेक अवेलेबल द लेटेस्ट नॉलेज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. ठीक है. ऑप्शन नंबर दूसरे का दूसरा हो जाएगा और तीसरे का पहला हो जाएगा. तो पहले का तीसरा किस में दिया हुआ है आपको ये बताना है. पहले का तीसरा देखिए, ए में दिया हुआ है और डी में दिया हुआ है, तो बाकी ऑप्शन को काट दीजिए. दूसरे का दूसरा ये भी दिया हो, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा. ठीक है.
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, नॉट पूछा करेक्ट अबाउट द अर्जुन अवार्ड। क्या अर्जुन अवार्ड वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1961? सही है। सही है। वन प्लेग इज गिवन टू ईच स्पोर्ट पर्सन, अ कैश प्राइज ऑफ 5 लाख। तो अभी तो ये चेंज हो गया है, ठीक है। अभी कितना है? 25 25 10 कहाँ? लाख 25 15 लाख तो लाख मेजर ध्यानचंद खेलत अवार्ड। 15 बताइए कौन पड़ा हुआ है? 15 लाख 15 को 15 लाख है सर। 15 लाख रुपए है, ठीक है। तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये थोड़ा सा पुराने क्वेश्चंस के हिसाब से है, तो ये हमें यहाँ पर देखना है नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ओनली बी, ये गलत है। यहाँ पर प्लेग नहीं मिलता है, क्या मिलता है? ब्रॉन्ज स्टेचू मिलती है। किसकी? अर्जुना की। अर्जुन की एक ब्रॉन्ज यानी कांस्य की एक प्रतिमा मिलती है अर्जुन की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, इन विच स्पोर्ट्स वर लाइक ओवरहेड सर्विस, राउंड सर्विस, साइड आर्म फ्लोटिंग सर्विस एंड ओवरहेड फ्लोटिंग सर्विस आर यूज्ड। तो किस खेल में ऐसा यूज किया जाता है वर्ड? तो वॉलीबॉल, ठीक है। वॉलीबॉल। हाँ, सी इज करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ बताना है कि बास्केटबॉल का कितना होता है, तो 28 गुणे 15, खो खो 29 गुणे 16, हैंडबॉल 20 गुणे 40। तो पहले का सी हो जाएगा, पहले का सी यहाँ पे दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सही है। नेक्स्ट है सही है। चुन्नू गोस्वामी, असलम शेर खां और अंजुमन चोपड़ा। आपको बताना है। अंजुम चोपड़ा क्रिकेट, अंजुम चोपड़ा क्रिकेट, ठीक है। चुन्नू चुन्नी गोस्वामी गोस्वामी फुटबॉल सही है। असलम शेर खां असल हॉकी, ये भी सही अशेर है, हॉकी है। ठीक है। तीनों ही सामने सामने हैं, तो ए बी सी कहाँ दिया डी हुआ है? वाला ऑप्शन सही नंबर है। डी में दिया हुआ है, ए बी सी तीनों लाइन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सी के नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। विलियम टॉड मेमोरियल बास्केटबॉल से होता है। मार्डेका और फुटबॉल से होता है, ठीक है। फुटबॉल से है। तो सी के नायडू यहाँ पे क्रिकेट, पहले का सी किस में दिया हुआ है? तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए आपके, ठीक। अब दो बचे हैं, दूसरा पे चलते हैं। विलियम टॉड बास्केटबॉल है, पहले का बी, ऑप्शन नंबर ये कट गया। अब आपके पास कौन सा बचा? सी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन द ओलंपिक फ्लैग द 5 इंटरलॉकिंग रिंग सर्कल्स रिप्रेजेंट 5 कॉन्टिनेंट्स इन 5 डिफरेंट कलर। जो हमारा ओलंपिक फ्लैग होता है उसमें 5 कलर है, पांचों कलर का सीक्वेंस बताना है। पहले ब्राउन, ब्राउन तो होता ही नहीं, येलो ब्राउन नहीं होता, ऑरेंज सी भी हो नहीं जाएगा। होता, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखा, मैंने खाली काटा और पकड़ दिया, ये होता ही नहीं, मुझे पता है। तो व्हाट इज द गलत है टर्म? सर। हेलो हाँ, सर, ये वाला सही है, डी वाला। येलो ग्रीन रेड हाँ। ब्लू एंड ब्लैक, हाँ अच्छा सही ठीक है। है। हाँ हाँ ठीक। हम सोचे और इक्वल जैसे होता ना, नीला पीला काला हरा लाल ऐसे वाला। नहीं, वो सीक्वेंस नहीं बोले हैं। जी जी जी, समझ गए सर। चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम। अगला नेक्स्ट हमारा क्या है? तो संड्री का मतलब क्या होता है? एक संड्री क्रिकेट बोली जाती है, टर्म्स है। संड्री का मतलब क्रिकेट में क्या होता है? एक ऑस्ट्रेलिया का एक से क्या एक्स्ट्रा है? शब्द है। एक्स्ट्रा द टर्म इज यूज इन ऑस्ट्रेलिया टू ऑस्ट्रेलिया टीच द बी वाला बॉय। सही है। ऑस्ट्रेलिया में एक टर्म यूज होता है जिसको हम कहते हैं संड्री, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हमारा है स्विमिंग। स्विमिंग में क्या होता है? स्विमिंग में होता है बटरफ्लाई बटरफ्लाई। टेक्निक। टेनिस में क्या होता है? ड्यूस शब्द यूज होता है। बॉक्सिंग में अपर कट यूज होता है, और पीवट होता है आपका बास्केटबॉल में। तो ये आपको लगाना है पहले का डी। तो पहले का डी कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बाकी सब गलत है, आप ऐसे ही डायरेक्ट छाट दिए। नेक्स्ट हमारा है हु गेव द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस
एज फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल। ये बहुत बार पूछा जाता है। अरे डेविड आर लैम्ब है, डेविड आर्लैंड। ठीक है। डेकाथलॉन इज अ कंबाइंड इवेंट इन एथलेटिक्स कंसिस्टिंग ऑफ, तो डेकाथलॉन इवेंट बी कितने से बनता है? 6 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी ग्लाइडिंग जॉइंट इज फाउंड इन द रिस्ट। रेस्ट में। रेस्ट में हाँ। इसका दूसरा नाम प्लेन जॉइंट भी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द WHO इनटेक ऑफ सोडियम शुड बी मोर देन 1.7 ग्राम पर डे, इससे ज्यादा लेना चाहिए। विच मीन्स ग्राम ऑफ सॉल्ट पर डे, इसके हिसाब से कितना ग्राम सॉल्ट लेना चाहिए? 5। इसने बोला है कि आपका सोडियम की मात्रा 1.7 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए पर डे के हिसाब से। तो उसके हिसाब से आप ये बताइए कि कितना हमें नमक की मात्रा लेनी चाहिए पर डे डाइट में। तो 5 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फॉस्बेरी फ्लॉप इज टर्म रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एथलेटिक इवेंट्स। फॉस्बेरी फ्लॉप किस में यूज किया जाता है? हाई जंप। हाई जंप। हाई नेक्स्ट हमारा है द टर्म थ्रो इन, फुटबॉल में, ठीक है। और बास्केटबॉल में याद रखिएगा, कुछ लोगों को डाउट हो रहा है तो वो फ्री थ्रो है। फ्री थ्रो। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो होता है और इसमें थ्रो इन Throw in. होता है ना। व्हेन वाज जी। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड? तो नंबर 1961, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट परसेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स? कितना परसेंट हमारा बॉडी वेट मिनरल से मिलकर बना है? तो 4%, 4%। ठीक है। विच एमंग द फॉलोइंग इज अ कॉमन इंजरी फाउंड इन बास्केटबॉल प्लेयर? बास्केटबॉल प्लेयर में सबसे ज्यादा इंजरी, आम इंजरी होने के चांस कौन सी है? शोल्डर इंजरी? शोल्डर नहीं, शोल्डर नहीं होता। लेटरल कोलेटरल Ankle लिगामेंट injury. इंजरी ऑफ हिप, हेड इंजरी, या Number- इंटीरियर लेटरल लिगामेंट इंजरी ऑफ एंकल की इंजरी सबसे ज्यादा होती है। नंबर डी। तो इनका जो ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जी 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 जी। एंकल इंजरी ज्यादा होगी इनको। नेक्स्ट हमारा है द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एट इन 1896। कहाँ पे हुआ था? तो एथेंस में हुआ था। क्यों हुआ था? एथेंस में क्यों हुआ था? क्योंकि वो जन्मभूमि थी उसकी। हाँ, जन्मभूमि थी, तो यही बात हुई थी कि जहां से समाप्त हुआ है वहीं से इसको जनरेट भी किया जाएगा। जी इसी जी। कॉन्सेप्ट से वहां मनाया गया था। द ओलंपिक मोटो कंप्राइजेज 3 लैटिन वर्ड्स, सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस। द वर्ड सीटीएस मीन्स फास्टर। एज फास्टर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोल टू पोल डिस्टेंस इन द गेम ऑफ खो खो? अभी करंट में क्या चल रहा है खो खो में, मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन कितना है? 23 है कि 24 है? 24 23 12 23 चेंज हुआ। 24 है। 24 हो चुका है। हाँ वही यस बोला सर मैं, 27 टोटल। नए में चेंज हुआ है। नेक्स्ट हमारा है बैरिएट्रिक सर्जरी, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज? ये बैरिएट्रिक सर्जरी क्या होती है? ओबेसिटी ओबेसिटी सर। ओबेसिटी। ओबेसिटी हम कराते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी, ठीक है। When did the government of India start presenting the Dronacharya Award to the coaches? 85। 1985. 1985। C. In the game of field hockey, what is the distance of D? 60 यार्ड। शूटिंग सर्कल जो डी होता है उसका बेस 16 लाइन कितना होता है? 16 यार्ड पे, 20 यार्ड, 24 यार्ड्स, 18 यार्ड्स। 16 18 16 यार्ड सर। 16 यार्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ए। ठीक है, 16 यार्ड। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्कॉलरशिप आर बीइंग गिवन टू द स्टूडेंट्स एट द लेवल ऑफ अंडर द चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड। पता है ये नाम? जी 2005। 2005 सीबीएसई Yes, को दिया जाता है 2005। चाचा नेहरू। इसके अंदर क्या होता है? स्कॉलरशिप ऑफ बीइंग गिवन स्कॉलरशिप मिलता है कितना? बी 2000 रुपए पर मंथ। कब तक? जब तक बच्चा सीबीएसई स्कूल में पढ़ेगा तब तक। तो जो सीबीएसई का होता है नेशनल ना, अगर उसमें बच्चा मेडल लेता है तो
तो उसको मिलता है ये चीज। सीबीएसई नेशनल में गोल्ड। हु गेव द डेफिनेशन ऑफ योगा एज अ चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड? पतंजलि। महर्षि नहीं, पतंजलि। महर्षि पतंजलि कहेंगे। हाँ? सही वेद बताइए। व्यास। वेद व्यास सर। Ved Vyas. वेद व्यास है? नहीं, सही है आपका ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि है महर्षि इसका। पतंजलि। व्हेन वाज द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन कंस्टिट्यूटेड? कब बना था? 1904। 1904। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कल्चरल और करेक्टिव आसन? करेक्टिव चक्रासना। आसन के अंदर कौन आता है? चक्रासन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, चक्रासन। एज पर द WHO, a person considered obese if his body mass index is? मोर देन पर्सन तभी 30। माना जाएगा जब उसका इक्वल टू 30 और मोर। मोर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी ए। जी जी। 25 आएगा तो वो ओवरवेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओवरवेट। और 24.9 होगा तो परफेक्ट वेट। नॉर्मल वेट, मतलब वही हेल्दी वेट। जी जी जी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल द डिस्टेंस ऑफ द 3 पॉइंट लाइन फ्रॉम द बास्केट। बास्केट जो होता है उनका, उस बास्केट से कितना होता है 3 पॉइंट एरिया का? 23.9 फीट इंचेस। अब देखिए कितना घुमा दिया यहाँ पे, 6.75 मीटर हमने पढ़ा है, आपने भी जी पढ़ा सर। होगा। जी सर। अब देखिए यहाँ पे 23 फीट कर दिया और 9 इंचेस कर दिया, 23 फीट कर दिया 22। अब सी हो बताइए जाएगा कैसे इसमें। पहचानेंगे इसको? 22 फीट 5 इंच। नंबर सी। 22 सी। ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, 23 फीट 9 इंचेस। When was the Indian Olympic Association was established? तो ये आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इज जी करेक्ट जी। होगा। नंबर ए। The type strength, ठीक है, ट्रेनिंग where the angle of the joint and the length of the muscles do not change during the contraction. तो आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, जिसमें मसल्स के लेंथ भी चेंज नहीं हो रहा है, ना तो एंगल चेंज हो रहा है मसल्स का। ठीक है, ज्वाइंट का एंगल जी भी जी। चेंज नहीं हो रहा है, मसल्स के लेंथ भी चेंज नहीं हो रहे हैं, और स्ट्रेंथ का टाइप पूछ रहा है। Which one of the following drugs, Yes. chemicals, if used for long time, has a side effect for trembling, headaches and risk of cardiac arrest? तो कौन से प्रकार का हम अगर ड्रग्स लेते हैं जिसके वजह से क्या होता है कि वो अगर आप लॉन्ग टाइम यूज करेंगे तो आपको हेडेक, सर में दर्द बना रहेगा, रिस्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस रहेंगे। तो बीटा 2 एगोनिस्ट। इसमें पूछा जा रहा, जनरली क्या पूछ रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि वो कौन सा ड्रग्स हम लेंगे जिसका रिस्क बढ़ेगा। ठीक है, बीटा तो 2 यहाँ एगोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, तो ऑप्शन नंबर नारकोटिक है। बहुत फंसा के पूछे हैं ये। सर बीटा 2 एगोनिस्ट सही नहीं है? अब आप देखिए उसमें क्या लिखा है, कार्डियक अरेस्ट है, मैंने वो बताया भी है, मेरे उसमें नोट्स में होगा। सर कैनिबिनॉइड्स नंबर सी। सही वाला सही नंबर है। सी इज करेक्ट है। जी जी। द डिफिशियंसी ऑफ may lead to loss of memory and paralysis. B3 कहाँ गया? B7 B7 है, नहीं, B12 B12 है, 12 साइकोकोबालमीन। साइकोपाल्मिन। नेक्स्ट है, इज अ स्किन इंजरी दैट occurs due to friction with certain equipment. फ्रिक्शन हो रहा है कुछ इक्विपमेंट से और फॉल ओवर द एरिया, तो एब्रेशन। इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? अरे डिजीज सॉरी, एब्रेशन। इस इंजरी को एब्रेशन। एब्रेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, जिसमें फ्रिक्शन हो रहा है स्किन में। जी जी। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूमन बॉडी, प्रोटीन। प्रोटीन्स, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। Which one of the following exercise is performed during the rehabilitation process of the ankle? एंकल के रिहेबिलिटेशन में, अगर मान लीजिए आपको एंकल में कभी चोट लगी है, इंजरी जी हुई जी थी, जी ठीक जी। है, तो उसमें कौन सा एक्सरसाइज आप वो करेंगे रिहेबिलिटेशन के दौरान? कौन सी एक्सरसाइज सजेस्ट करेंगे? अपराइट रोइंग, मार्शल एक्सरसाइज, डॉर्सी फ्लेक्शन, या शॉर्ट आर्क लेग एक्सटेंशन?
एंकल में बोल रहा है, डॉर्सी लेग में नहीं डॉर्सी बोला है, डॉर्सीफ्लेक्स, dorsiflexion. ठीक है, एंकल में बात कर रहा था। नेक्स्ट है द वॉल बिटवीन द लेफ्ट आर्टरियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इज, तो ये होता है आपका मिट्रल वॉल, मिट्रल बोन ठीक है। और राइट वाले पूछेगा राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड होगा। और मिट्रल वॉल का दूसरा नाम क्या है? बाइकस्पिड। बाइकस्पिड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द डिजीज विच कैटेगराइज्ड एज अ साइकोसोमेटिक डिजीज। साइकोसोमेटिक क्या होता है? तो अस्थमा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स गिवन द ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स, इंडिविजुअल्स आर यूजुअली वीक, idle, passive, lethargic, spiritless and perform work very slowly। मतलब कहने का यह हिप्पोक्रेट्स ने बताया था, 4 कैटेगरी उन्होंने बताया था अपना, सैंग्विन, फ्लैग्मेटिक, कैलोरिक, मेलकोनिक। तो उसमें जो सबसे लेजी वाला पर्सन है वो कौन सा होगा? फ्लैग्मेटिक है, सैंग्विन है, कोलेरिक होगा या मेलकोलिक होगा? सैंगोनिक ये वाला। फ्लैग्मेटिक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्टिविटी रन द मैक्सिमाइज कैलोरी पर आवर। अच्छा, तो मतलब कौन सी एक्टिविटी है जो मतलब क्या होता है कैलोरी पर आवर सबसे तेजी से घटाएगा? जी रनिंग, जनरल एक्सरसाइज, कॉन्टिन्यूअस, प्लेइंग लॉन टेनिस या स्विमिंग विथ मीडियम स्पीड। तो रनिंग होता है, रनिंग होगा सर। ठीक है। सबसे ज्यादा कैलोरी पर आवर के हिसाब से रनिंग आपका, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जी ठीक है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द टेस्ट फिटनेस ग्राम इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। फिटनेस ग्राम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? दिस टेस्ट वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1982 बाय द कूपर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सा यूएसए। It is an easy way for physical education teachers to create a report of children fitness level या टेस्ट लाइक cardiovascular fitness, muscular endurance, body composition of and flexibility are performed in this। सी तो सही लग रहा है सर, कौन सा? सी वाला। सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इन एंथ्रोपोमेट्रिक स्किन फोल्ड मेजरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी पार्ट्स आर टेकन इनटू द कंसीडरेशन। जब हम स्किन फोल्ड कैलिपर मेजर करते हैं, मैंने बताया था 5 जगहों से होता है ना। तो इसमें से कौन से जगह से करते हैं आपको बताना है। सब स्कैपुला, सुपर इलियक, एब्डोमेन, थाई और आर्म या ट्राइसेप आर्म में। Oh no. क्या होगा इसका राइट आंसर? बी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मैंने बताया था 5 जगहों से होता है, ये सारे ही सही है, ठीक है। क्रॉस ओवर टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर, तो मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ एपेंडिकुलर स्केलेटन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी? 126 126। ठीक है। अगर यहीं पे 80 देता तो कुछ लोग गड़बड़ा जाते एकदम। जी सर। नेक्स्ट हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स प्राणा एंड नादीज, प्राण एंड नाद were the important topics discussed in the word yoga used in the technical sense। वैदिक पीरियड। योगा के किस काल में प्राण और नादी के बारे में बताया गया था? वैदिक पीरियड में, एपिक पीरियड में, सूत्र पीरियड में या उपनिषद में? उपनिषद में सर। वैदिक पीरियड। योगा के बारे में प्राण और नादी ये सब के बारे में बताया गया है, जहाँ लिखा है तो किस वेद में? तो वैदिक पीरियड बताया गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इन ह्यूमन स्केलेटन विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स आर कॉल्ड एज अ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। किसको हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं? वो ट्रिक याद होगा तो बता देंगे। यस सर, ए सेट बोला था हमने ना, नंबर बी। स्लाइटली में पूछा है एम्पियोथ्रोसिस, ए हो जाएगा।
कैसे बताए थे, सेट वाला वर्ड बताया था, सेट वर्ड याद रखना। और Yes, फिर sir. पहला होता है इमूवेबल, FCS. दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल, तीसरा होता है फ्रीली मूवेबल। the slightly movement तो and स्लाइड process. ए के बच्चे कौन आ रहा है, ए आ रहा है, तो Yes. एम्फियोथ्रोसिस हो जाएगा। ये याद ही ऐसे ही मैंने याद किया। यीस्ट Yes. एंड मशरूम आर क्या होते हैं? मशरूम क्या है? एल्गाई है, Fungus. जीमोस्पर्म है, फंगाई है या ट्यूबर रूट्स है? तो Only फंगी है, Fungus. फंगस है। ए ऑप्शन। सी ऑप्शन B. C. C. is a type of spinal deformity which is an increase or exertion of backward or posterior curve of decreases over reversal of the forward curve. Kyphosis. ए ऑप्शन। Spinal अरे inverted. Sir, पूरा क्वेश्चन पढ़ो भाई। number C. ए इज नींद करेक्ट। आ रही है, सो जाओ। हाँ काइफोसिस है। नेक्स्ट हमारा है which of the following statements are not पर्स भी ले correct जाओ, सामान about सब ले the जाओ, heart? यहाँ मत रखो, अपने जहाँ रखते वहां रखो। तो हार्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज नहीं है। लोकेटेड इन द थोरेक्स बिटवीन द लंग्स एंड अबव द सेंट्रल डिप्रेशन ऑफ द डायफ्राम। सही है गलत है? सही है सर। किसी को हिंदी में सही है। दिक्कत हो रही है समझने में तो हमसे बात करे भाई। कोई भाई जिसको दिक्कत हो रही हो। कल्याणी जी ठीक है ना? जी सर। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश भी पढ़िए, अच्छा रहेगा सबके लिए। तो ये सर बता रहा साथ में है रहता तो ज्यादा समझ आता है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो थोरेक्स में रहता है, थोरेक्स मतलब वही चेस्ट रीजन में डायफ्राम के पास रहता है। हाँ सही कह रहा है, ये स्टेटमेंट एक सही है। इट इज अप्रॉक्स 1300 ग्राम इन वेट। सही है गलत है? गलत है सर, 1300 नहीं होता, 300 ग्राम होता होता है। ही नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन काट दो, जहां जहां है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब आपको बचा सर है बी डी ही और ऑप्शन ए, सी होगा। और डी। सर नॉट ए करेक्ट और पूछ रहे सी। हैं। हाँ नॉट नॉट करेक्ट। करेक्ट। यस सर, तो बी ही होगा ना। अरे भाई आप फंसा रहे हो। डी वाला सही है, डी वाला। इसमें स्टेटमेंट क्या आर पूछा नॉट जा रहा करेक्ट। है? नॉट करेक्ट। हाँ तो बी नहीं है सही। सर ओनली बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सही बोला आपने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। ओनली बी सही नहीं है, बाकी सब सही है। इसी तरह देखिए दिक्कत होती है। द हाइट ऑफ अ हर्डल इन द वुमेन्स 100 मीटर हर्डल रेस। बी। 84। ये होगा डी 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 डी